ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई पर तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंची बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारी सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिस आधार पर तुम सारी सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? कौन सी है हमारी ऊंची तकदीर? बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह है सबसे ऊंचे ते ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण भी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारी सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए हमें पढ़ा रहे हैं तो तकदीर बनती रहेगी। क्या याद रखें? भगवान हमें पढ़ा रहे हैं हमारी तकदीर को ऊंचा बनाने के लिए। तो जब ये याद रखेंगे तो हमारी तकदीर ऊंची बनती रहेगी। आज का गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, तुम दुनिया की तस्वीर हो। कि हम आने वाले कल की तकदीर हैं। हम आने वाले कल में क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? होवनहार देवी और देवता बनने वाले हैं। उसके लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी तकदीर और अपनी भविष्य की तस्वीर दोनों को याद रखो, दोनों को सामने रखो। अपने भविष्य की तस्वीर को सदा याद रखना कि हमारी अब की तकदीर से भविष्य में ऐसी तस्वीर बननी है। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने। सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। ये अविनाशी नशा है, ये कभी भी उतरना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं गीत सुनने से क्या हो? नशा चढ़े। कौन सा? कि हम ही भविष्य में होवनहार देवी देवता बनने वाले हैं। अपनी तस्वीर को देखो कि कैसे हमारी तस्वीर होगी भविष्य में। तो बाबा कहते हैं ये नशा चढ़ा हुआ हो और ये नशा उतरना नहीं चाहिए।
चढ़ी रहे दिन रात। कोई मनुष्य शाहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है कि हम तो बड़े धनवान हैं, जागीरवान हैं। नशा चढ़ता ही है संपत्ति का। तो बाप है तकदीर बनाने वाला। अभी तो सबकी तकदीर फूटी हुई है। कौड़ी मिसल तकदीर है, वह हीरे मिसल तकदीर है। यह भी अब तुम ही जज कर सकते हो। बेहद का बाप सम्मुख बैठ तकदीर बनाते हैं। सो तुम देखते हो, जानते हो, परमपिता परमात्मा को देखते व जानते हो। बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। भल आत्मा को देखते नहीं हैं, परंतु निश्चय तो है ना, क्या हम आत्मा हैं, स्टार मिसल हैं। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा पर भी निश्चय होना चाहिए। कहीं कह देते हमने भगवान को देखा ही नहीं, तो हम निश्चय कैसे करें कि वो भगवान हैं, भगवान वही है या भगवान आते हैं। तो बाबा इसी बात पर समझा रहे हैं कि आत्मा को भी हम देख तो नहीं सकते ना, फिर भी निश्चय तो करते हैं ना कि हम आत्मा हैं, हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा ही बोल रही है, आत्मा ही हर कर्म करती है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा रहती है। इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है कि हमको परमपिता परमात्मा आकर मिला है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं। फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई हैं जिनके 5-6 बच्चे हैं, नौकरी कम मिलती है तो समझते हैं हमारी तकदीर में यह था। औरों को देखते हैं उनकी तकदीर में कितनी महल माड़ियाँ ताज तख्त हैं। मनुष्य की तकदीर वैरायटी है ना, सबकी तकदीर एक जैसी नहीं है। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो, किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन के लिए, सुख के लिए मनुष्य कितना पुरुषार्थ करते हैं। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की दवाई करते हैं, समझते हैं धन से अच्छी दवाई होगी। तो धन की बात है ना, तुम बड़ी जबरदस्त तकदीर बना रहे हो अपनी, वो भी श्रीमत पर। बच्चे जानते हैं बाबा ऊंचे ते ऊंची हमारी तकदीर बनाते हैं, क्योंकि खुद ऊंचे ते ऊंचा है। बाबा हमारी ऊंचे ते ऊंची तकदीर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाप खुद ऊंच ते ऊंच है। अब तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो, माँ बाप के घर में बैठे हो। कोई राजा रानी है तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किए हैं जो राजाई की तकदीर मिली है। अब तुम जानते हो हम जो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, उन्होंने भी ज़रूर पहले जन्म में अपनी तकदीर बनाई होगी, तब तो इतना ऊंच जन्म पाया, इतना ऊंचे ते ऊंचा पद मिला। इतना ऊंचा पद है तो पढ़ाने वाला भी जरूर ऊंचे ते ऊंचा होगा। लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं ने ऊंच पद प्राप्त किया है तो पढ़ाने वाला उनसे भी ऊंच होगा, तब ही तो उन्होंने इतना ऊंचा पद पाया ना। तो उन्होंने भी जरूर अपने पहले जन्म में पुरुषार्थ किया, अपनी ऊंची तकदीर बनाई, तब तो उनको इतनी ऊंची तकदीर मिली ना। तुमको अब बुद्धि मिली है।
तुम ये सब बातें अब अच्छी तरह से समझ सकते हो। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें नहीं आती। इतने धनवान मनुष्य हैं, उन्होंने ये तकदीर कैसे मिली? अब बाबा देवताओं के अलावा वो कहते औरों को, हम दुनिया वालों को जिनके पास बहुत धन है, बड़े बड़े महल हैं, गाड़ियां हैं, उनमें रहते हैं, उनको देखकर हमें लगता है कि इनकी तकदीर हमारे से अच्छी है। तो बाबा कहते उनकी ये तकदीर कैसे बनी? तो जरूर हम समझते हैं ना, उनको देखकर उन्होंने पहले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जिससे उनकी ये ऐसी तकदीर बनी है। तो कहेंगे पास्ट जन्म में ऐसे कर्म किए जो इतने धनवान बने। कर्मों का फल तो मिलता है ना, गाते भी हैं कर्मों की गति न्यारी है। मनुष्य पास्ट के कर्म अनुसार ही फल भोगता है। पास्ट में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार ही हर एक को फल भोगना है। अभी तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। यह जो सतयुग के मालिक बने, उन्हों की ऐसी कर्म गति किसने बनाई जो वो विश्व के मालिक बने? तुम अभी सारे चक्र को जान चुके हो। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे। वह भी ब्राह्मण और तुम भी ब्राह्मण हो, परंतु तुम जानते हो हम हैं सच्चे ब्राह्मण और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। जरूर फिर ब्रह्मा भी तो किसी का बच्चा होगा ना। वह है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा तो रचयिता है, उसका कोई बाप नहीं है। तो अब तुम्हारी तकदीर परमपिता परमात्मा स्वयं बनाते हैं। बाप से ही तकदीर बनती है, किसी काका चाचा मामा से तकदीर नहीं बनती। हाँ, कोई कोई की बन सकती है अगर अडॉप्ट कर ले। अगर कोई किसको अडॉप्ट कर ले तो उसकी तकदीर फिर उसी से ही बनेगी। तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है परमपिता परमात्मा ने, तो तुम्हारी तकदीर बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक मैं आकर तुम बच्चों की ऊंचे ते ऊंची तकदीर बनाता हूँ। उनसे ऊंचा कोई है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो, कितने ढेर की ढेर बच्चे हैं। उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा? तुम समझते हो शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है, शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है सभी जीव आत्माओं का बाप। उसके नाते से तुम सब भाई बहन हो जाते हो। बाप तो तुम बच्चों को देखते हैं और तुम बच्चों को कहते हैं, देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है। जानते हो अपनी तकदीर को कि हमारी तकदीर कितनी ऊंची है? कितनी ऊंची है? ऊंचे ते ऊंचा बाप हमारी ऊंचे ते ऊंची तकदीर बनाने आए हैं। हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बना देता हूँ। बाबा बोल रहे हैं, मैं तुमको पढ़ाता हूँ और पढ़ाकर तुम्हारी तकदीर ऊंची बनाता हूँ। इतनी ऊंची तकदीर बनाता हूँ, कितनी कि बरोबर तुम सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी श्री नारायण व इन स्वर्ग वासियों की राजधानी में रहते हो। इतनी ऊंची मैं तुम्हारी तकदीर बना देता हूँ। कितनी कि लक्ष्मी नारायण और
स्वर्गवासी जो स्वर्ग में रहने वाले मनुष्य हैं, उनकी राजधानी में तुम रहते हो। कितनी उन्हों की ऊंची तकदीर बनाई है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में राज है कि शिव बाबा ने ही उन्हों की ऊंची तकदीर बनाई थी। वह तकदीर भोग 84 जन्म अब पूरे किए, अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी ये बातें तुम्हें समझा ना सके। ऐसा बाप कितना लवली है। बाप भी कहते तुम भी लवली बच्चे हो। तुमको मैं फरमान करता हूँ, निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा भी इस ब्रह्मा तन में सम्मुख है। बाबा ने समझाया है, मैं सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। अभी मैं आया हूँ ब्रह्मा के तन में। उस तन द्वारा मैं तुम बच्चों को आकर पढ़ाता हूँ, तुम्हारी ऊंचे ते ऊंची तकदीर बनाता हूँ। तुम जानते हो ये सब बातें कौन बता रहा है? स्वयं निराकार बाप हमें बताते हैं। बोलने के लिए तन तो चाहिए ना, इसलिए फिर इस ब्रह्मा के तन का मैं आधार लेता हूँ। तुम्हारी बुद्धि तो बाबा की तरफ ही जानी चाहिए। वह निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। वही तकदीर बनाने वाला है। उसे ही हेमनली गॉड फादर भी कहा जाता है। तुम जानते हो बाबा कैसे ब्रह्मा तन में आकर सम्मुख बैठ हमसे बातें करते हैं। कहते हैं, मेरे मीठे लाडले बच्चे, अब यह ड्रामा का चक्र पूरा हुआ। आत्मा ही सुनती है। आत्मा ही सब बातों को यथार्थ रीति जानती है। बाबा कहते, जितना हो सके क्या करो? मुझे याद करो। और सारी सृष्टि के चक्र की नॉलेज मिली है ना, वो सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। कोई को अच्छी रीति फिर धारणा होती है, कोई फिर भूल जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको यह ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज पढ़ा रहे हैं। सम्मुख शिव बाबा बैठा है। वह जन्म और मरण में नहीं आता। तुम्हारा तो जन्म बाय जन्म नाम रूप देश काल बदल जाता है, मेरा नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि हम पुनर्जन्म लेते हैं, इसलिए हमारा नाम रूप देश काल सब परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कहते मैं पुनर्जन्म ही नहीं लेता, इसलिए मेरा नाम रूप देश काल सब एक ही रहता है। इस समय जो तुम्हारा रूप है, दूसरे जन्म में ये नहीं रहेगा। फीचर सदैव न्यारे मिलेंगे, अलग फीचर्स मिलेंगे। ये बड़ी गुह्य और सूक्ष्म बातें हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। एक शरीर ना मिले दूसरे से।
आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उसकी एक्टिविटी, उसका चेहरा, उसके ख्यालात सब बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कि जो पहले जन्म में ख्यालात होंगे दूसरे में भी वही होंगे, सब कुछ बदल जाता है। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है। हर जन्म का पार्ट भिन्न है, हर जन्म में भिन्न रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, लेन देन सब कुछ अलग है। तो बाबा कहते हैं आत्मा को देखो कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है। भिन्न नाम, रूप, देश, काल, एक्टिविटी से पार्ट बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है, क्योंकि कभी राजा है तो कभी रंक है, तो एक्टिविटी राजा और रंक की एक जैसी तो नहीं हो सकती ना, हर जन्म में अलग है। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक्टिविटीज भी बदल जाती हैं, कभी राजा की कभी रंक की। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि कभी कुत्ता बन गए कभी बिल्ली बन गए। बाबा कहते ऐसे नहीं होता। तुम बच्चे मनुष्य रूप में ही जन्म लेते हो, मनुष्य के रूप में ही अलग नाम, रूप, देश, काल, एक्टिविटी में जन्म लेते हो, परंतु कुत्ता बिल्ली नहीं बनते। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। हम मनुष्य से देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये मम्मा पापा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर ये भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा। कितनी जबरदस्त कमाई है, वह तो करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे। दूसरे जन्म की तो बात ही नहीं, सो भी बने ना बने, हो सकता है ना। बाबा कहते वो तो कल अल्पकाल के लिए इसी जन्म के लिए पढ़ाई करेंगे। इस जन्म में पढ़ाई की, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बन गए, और पढ़ाई अगर अच्छी नहीं की तो शायद ना भी बने, हो भी सकता है ना बने। बाबा कहते वो भी इस जन्म में भी पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। बाबा वो भी बात बता रहे हैं कि चलो इस जन्म में तो बन गया, अगले जन्म की तो गारंटी बाबा दे ही नहीं रहे हैं। अगले जन्म में तो बनेगा ही नहीं, लेकिन इस जन्म की भी गारंटी नहीं है कि बनेगा कि नहीं। कई हैं जो पढ़ाई करके छोड़ देते हैं कि हम नहीं कर सकते, नहीं करते। वही बाबा भी कह रहे हैं कि बने ना बने, लेकिन तुम तो समझते हो ना। बाबा कहते वो पढ़ाई करते हैं, वो बने ना बने, हो सकता है ना भी बने, लेकिन तुम पढ़ाई करते हो, तुम जानते हो हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे। फिर स्वर्ग में रहने वाला हर मनुष्य देवी देवता कहलाएगा। ये कभी भी भूलना नहीं है। पद हमें नंबरवार मिलेगा, लेकिन पढ़ रहे हैं तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। और स्वर्ग में जाएंगे माना स्वर्ग का हर मनुष्य देवी देवता कहलाता है। त्रेता के अंत की आबादी 33 करोड़ है ना, तो 33 करोड़ ही देवी देवताओं का गायन है। क्यों 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है? क्योंकि सतयुग त्रेता में है ही 33 करोड़, इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो हम देवी और देवता तो बनेंगे ना। बाबा कहते वो पढ़ाई से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने या ना बने, लेकिन तुम इस पढ़ाई से देवी और देवता जरूर बनोगे। फिर वहाँ देवी देवता कहलाते हैं। ये कभी भूलना नहीं है कि बाप से हम स्वर्ग के ताउसी तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ऊंच ते ऊंच बनकर ही दिखाएंगे। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह भी बुद्धि में आता है।
हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच तकदीर बनाएंगे। वह तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी। इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। भल यहाँ कोई के पास करोड़ हैं, परंतु पाई का भी सुख नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल शांति आराम से प्रारब्ध भोगेंगे। यहाँ तो कितनी आफतें आती रहती हैं। थोड़े टाइम में बहुत दिवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे। भल इंश्योरेंस किया हुआ है, परंतु इंश्योरेंस कंपनियां भी क्या कर सकेंगी? ढेर मरेंगे तो किस किस को देंगे? जैसे बाढ़ आ रही है, जिम्मेदारों सारी फसल तबाह हो गई। अब वो मुआवजा सरकार किसी से देगी? जब एक बार तो सारी रहेगी। हिरोशिमा का देखो क्या हाल हुआ, कितने आदमी मर गए। इंश्योरेंस कंपनी का भी दिवाला निकल गया, तो फिर कहाँ से देगी? अब इंश्योरेंस कंपनी का ही दिवाला निकल जाएगा तो कहाँ से देगी? यहाँ भी ऐसे ही होगा, सब खत्म हो जाना है। इंश्योरेंस वाले किस किस को पैसा देंगे? जसवीर भाई जी, कौन एक दो का दीवा जगाएगा? तो बाबा कहते हैं इंश्योरेंस वाले भी किस किस को पैसा देंगे, कहाँ से लाएंगे? उनका भी दिवाला निकल जाएगा। इसलिए बाबा कहते क्या करें फिर? बाबा के पास इंश्योरेंस करो। बाबा तो गारंटी करते हैं, अंत तक जिस लिए इंश्योरेंस कर रहे हो उसके लिए तो पैसे मिलेंगे ही नहीं। बाबा की गारंटी है, बाबा अंत तक दाल रोटी तो देंगे। बाबा ने गारंटी की है ना कि अंत तक तुम्हें दाल रोटी मिलती रहेगी। 36 प्रकार के पकवान का बाबा गारंटी नहीं करते कि चाहे सारी दुनिया भूखे मर रही हो, परंतु बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा, दाल रोटी मिलती रहेगी। पहले तो भगवान जाने क्या क्या कुछ होगा, आखिरी अंत में भी दाल सबको बहुत बढ़िया। सब्जी महंगी होगी है ना कृष्ण भाई जी, अब सब्जी नहीं मिलेगी इसलिए बाबा कहते हैं दाल रोटी मिलेगी बस। मनुष्यों में देखो अभी अंधविश्वास कितना है। बड़े आदमी का शो करते हैं, ऋषि मुनियों को उनसे बड़ा समझते हैं, भर रिलीजन को नहीं मानते, परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते हैं। साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे। साधु उनके आगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं हम इनसे ऊंच हैं, पवित्र हैं। यह बाप तो कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, मैं तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाबा समझा रही हैं कि साधु महात्मा कभी किसी को नमस्ते नहीं करेंगे, सब उनके आगे जाकर झुकते हैं। लेकिन यहाँ बाबा अपने बच्चों को पहले नमस्ते करते हैं। तो बाबा कहते तुम तो मेरे सिर के ताज हो, सिर के मोर हो, तुम तो विश्व के मालिक बनोगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो, तुम डबल मालिक हो। मैं तो सिंगल मालिक हूँ, सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, इसलिए मैं तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए जिससे ऐसा वर्षा मिलता है।
बाप कहते देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं। फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। तो बाबा कहते प्राणेश्वर फलाना, वास्तव में वह कोई प्राणेश्वर तो है नहीं। प्राणेश्वर तो एक बाप है। प्राण देने वाले, प्राणों से प्यारे बाप को पत्र ही नहीं लिखते। स्त्री पुरुष 1-2 को चिट्ठी लिखते हैं ना, प्राणेश्वर लिखते हैं। तो बाबा कहते वास्तव में प्राणेश्वर तो एक बाप है और कोई है ही नहीं। सभी प्राणियों का ईश्वर बाप है। वह कहते प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाला बाबा। यहाँ से ही ये नाम निकला हुआ है। भारत में ही ऐसे प्राणेश्वर प्राणेश्वरी लिखते हैं, परंतु अभी है तो कोई भी नहीं। अपने स्त्री पुरुष 1-2 को, पति पत्नी 1-2 को कह देते हैं ना प्राणेश्वर प्राणेश्वरी। तो बाबा अर्थ बता रहे हैं कि प्राणेश्वर माना प्राण बचाने वाला। और बाबा भी प्राणेश्वर बच्चे कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्राणेश्वर बाप के प्राण बचाने वाले बच्चे, बच्चों के बाप के बच्चे हो, इसलिए प्राणेश्वर बच्चे बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते बाकी दुनिया में तो कोई और प्राणेश्वर है ही नहीं। प्राणों का दान तो बाप ही देते हैं। बाबा कहते तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख दे नहीं सकते। आत्मा को ही दुख मिलता है। आत्मा फील करती है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, याद भी उनको करती है, महिमा करती है। मम्मा को भी कितना याद करते हैं। जो बहुतों की ऊंच सर्विस करते हैं उनका फिर पद भी ऊंचा ही बनता है। फिर उनके बाद 2nd नंबर में जो सर्विस करेंगे फिर उनका पद उस अनुसार मिलेगा। जो सबसे ऊंचे ते ऊंची सेवा करेंगे तो बाबा कहते हैं उनको पद भी ऊंचे ते ऊंचा मिलेगा। फिर अगर सेवा कम हुई तो पद में भी फर्क आएगा। 2nd नंबर सेवा करेंगे तो पद भी 2nd नंबर पाएंगे। तुम्हें बहुत रहम दिल बनना है, जैसे बाबा ने हमको बनाया है फिर हम औरों को बनावें। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है। स्वर्ग की राजधानी है। वहाँ हम इतने शाहूकार रहते हैं जो सोने हीरे के महलों में रहेंगे। एक माया मच्छंदर का खेल भी है ना। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, ध्यान में गए, दिखाया कि सोने की ईंटें पड़ी हैं। साक्षात्कार में देखा सोने की ईंटें हैं, वहाँ सोने की ईंटों के महल होंगे, इसलिए बाबा ने दिखाया, साक्षात्कार कराया कि वहाँ सोने की ईंटें, जहाँ ऐसी ईंटें पड़ी रहती हैं मिट्टी की, वहाँ सोने की ईंटें होंगी। तो माया ने मन में ख्याल ला दिया कि 1-2 उठाकर ले जाऊं, और यहाँ आया तो कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो साक्षात्कार था, वहाँ की यहाँ थोड़ी ला सकते थे। तो बाबा कहते ये माया भी फिर मन में बहुत ख्यालात ला देती है। स्वर्ग में हीरे जवाहरातों के महल देखते हो, सोने की खानियाँ देखते हो तो समझते हो थोड़ा ले जाएं। सूक्ष्म वतन में सोना नहीं मिलता, सोना तो वैकुंठ में होता है। तुम जानते हो वहाँ खानियों से हम विमानों में जाकर सोना भर कर ले आएंगे। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होती हैं। अभी भी बड़ों बड़ों के पास सोना तो पड़ा है ना। भारत को सोना चांदी तो जरूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई हैं, जहाँ कोई लूट फूट ना सके, आग जला ना सके। तो वह सब भविष्य में तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जिन एरोप्लेन आदि द्वारा अभी मनुष्य बम आदि गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीज़ें फिर
सुख के निमित्त बन जाएंगी। उन्हीं एरोप्लेन्स में फिर बाबा कहते हैं तुम सोने की ईंटें भर कर लाओगे अपने महल बनाने के लिए। अभी जिन विमानों द्वारा बॉम्ब्स गिराकर विनाश कर रहे हैं वही फिर बाबा कहते तुम्हारे सुख के निमित्त बन जाएंगे। सतयुग में ये सब थी, फिर प्रायलोप हो गई, अब फिर बनी है। ये सतयुग की ही इन्वेंशंस हैं। तो बाबा कहते सतयुग में विमान थे जो अब नहीं हैं, फिर बनेंगे। तुम जानते हो कैसे खानियों से जाकर ले आते हैं। खानियाँ सब नई हो जाएंगी, अभी तो पुरानी हैं। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए ना, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा हमारी इतनी ऊंची तकदीर बना रहे हैं, तो बाबा कहते फिर बाप से ऊंची तकदीर बनानी चाहिए ना, इसमें गफलत नहीं करनी। बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते एक में मोह लगाओ, स्वर्ग को याद करो, तब तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप आए ही हैं तुम्हारी तकदीर ऊंची बनाने के लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज बाबा ने धारण करने के लिए कहा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी। गफलत माना बेपरवाह नहीं बनना, कोई भी गलती नहीं करनी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल, पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। श्रीमत पर चलना है और पढ़ाई के आधार से अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। प्राणेश्वर बाप की याद में रह सबको प्राण दान देना है। प्राणेश्वर बाप की याद में रहकर सबको प्राण दान देना है। सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। सबके प्राण बचाने वाला बनना है। बाबा कहते दुख देने वाला नहीं बनना। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं, मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। क्या वरदान दिया? मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले। मैं मालिक हूँ, मैं प्रकृति जीत हूँ, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। तो बाबा कहते प्रकृति को भी सहयोग देना है, उसे भी योग का दान दो। आज ज़रूरत है ना प्रकृति को योग का दान देने की। चारों तरफ उथल पुथल हुई पड़ी है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। तो बाबा कहते आपको क्या करना है? हलचल में नहीं आना है। दुनिया सारी हलचल में है, क्या होगा क्या होगा आगे, पर आपको हलचल में नहीं आना। आपको क्या करना है? बैठकर विशेष सब आत्माओं के लिए और विशेष प्रकृति को दान देना है, क्योंकि मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, मैं प्रकृति की मालिक हूँ। तो मालिक बनकर
योग की दृष्टि से प्रकृति को शांत करो। तब बाबा कहते प्रकृति भी आपको सहयोग की माला पहनाएगी, तभी तो सहयोग देगी ना वो भी। अभी सहयोग क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि हम मालिक बनकर नहीं, हम ऐसे ही ऑर्डर करते हैं। अब ऐसे बिना मालिक के कोई किसको ऑर्डर करे मानेगा? मालिक नहीं है, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, यही कहेंगे ना। तो प्रकृति को भी बाबा कहते पहले मालिक बनो, फिर प्रकृति को योग का दान दो, तब वो आपको सहयोग देगी। तो क्या वरदान दिया आज बाबा ने? मालिकपन की स्थिति में रहकर सहयोग, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे वहाँ प्रकृति दासी बन आपकी सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ। जब आप प्रकृति जीत होंगे तो बाबा कहते वहाँ प्रकृति दासी बनकर आपकी सेवा करेगी। तो प्रकृति सहयोग की माला आपको पहनाएगी। जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरती भी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा होगा। जहाँ प्रकृति जीत बाबा कहते आत्माएं होंगी, प्रकृति उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सभी आपकी तरफ सूक्ष्म स्थूल सहारा लेने के लिए भागेंगे। दुनिया में हाहाकार होगी, पर बाबा कहते आपके पास प्रकृति तूफान नहीं बचा सकेगी। जैसे दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण के जन्म के समय तूफान आया, यमुना जी बहुत गहरा, बहुत जोर से बाढ़ आई, लेकिन उसके पाँव को छूकर एकदम शांत हो गई। जहाँ प्रकृति जीत आत्माओं के पाँव होंगे, वहाँ बाबा कहते प्रकृति क्या होगा? दासी बनकर आपको सहयोग देगी। क्योंकि आप प्रकृति जीत आत्माएं हो, तो मालिक बनकर प्रकृति को सहयोग देंगे। प्रकृति को काहे का सहयोग चाहिए? योग का सहयोग दोगे, उसको योग की दृष्टि दोगे, तभी तो वो सहयोग देगी ना। स्लोगन है अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख और मन रस स्थिति का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। अगर अलौकिक सुख चाहते हो और मन का रस चाहते हैं, तो मन का रस और अलौकिक सुख तभी मिलेगा जब हम मन मना भव अर्थात मन ही मन बाबा के पास रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, तब अनुभव होगा। ओम शांति। प्रलय, दुनिया वाले तो विनाश को प्रलय कह देते हैं, प्रलय आएगी। बाबा ने तो मना किया है कि संपूर्ण प्रलय तो कभी होती ही नहीं है, परिवर्तन होगा और प्रकृति जीत आत्माएं अंत तक रहेंगी। नुकसान नहीं होगा। Mm-hmm.